और आइए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ की विनाश लीला। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक आधे देश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से टूट रहे हैं पहाड़, लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। पहाड़ में नदियों का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है और इसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई, जहां एक कार बारिश की वजह से उफनते नाले में फंस गई। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। भारी बारिश की वजह से शहरों में सैलाब का नजारा दिख रहा है और पानी का ये तेज बहाव अपने सामने आने वालों को बहा ले जाने पर अमाता है। गुजरात के पाटन में तो कई बाइक तिनके की तरह पानी में बहती दिखाई दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ की विनाश लीला की। गुजरात के पाटन, उत्तराखंड के रामनगर और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई, उसकी ये डरा देने वाली तस्वीरें आपके सामने। मूसलाधार बारिश और उसके बाद नदियों के उफान पर आने से, नाले के उफान पर आने की वजह से ये हालात बन रहे हैं। एक तरफ तेज हवा में किस तरीके से बाइक बहती हुई दिखाई दी, तो वहीं एक तस्वीर उत्तराखंड के रामनगर की भी आपके सामने। उफनते नाले में कार फंस गई और किस तरीके से दंतेवाड़ा में भी शहर में तेज रफ्तार के साथ ये पानी बहता दिखाई दिया। ये पहली तस्वीर आपको उत्तराखंड के रामनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से मूसलाधार बारिश हुई और इसकी वजह से एक कार बरसाती नाले में बहती दिखी। घटना रामनगर के धनगढ़ी नाले की है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया और ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा नहीं लग सका और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। इस कार में 6 लोग सवार थे, जिन्हें किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन कार पानी में बहती चली गई। बरसाती नाला उफान पर, अचानक से बड़ा पानी और उसके बाद फंस गई ये कार। तो देखिए किस तरीके से कार फंसी हुई दिखाई दे रही है। बरसाती नाले में अचानक से पानी बढ़ गया था और इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा कार सवार को। बताया जा रहा है कि कार में 6 लोग सवार थे और किसी तरीके से हालांकि उनको बचा लिया गया। तो कार के ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं लगा और उसने कोशिश की इसे क्रॉस करने की और उसके बाद नतीजा आपके सामने किस तरीके से फंस गई ये कार। और आइए अब एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीर उत्तराखंड से ही है, उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच अब ये डरा देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। बरसाती नाले उफनते दरिये में तब्दील हो चुके हैं, जिनके तेज बहाव से आसपास के लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि हादसे की आशंका को देखते हुए कई सड़कों पर आवाजाही को रोक दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस रफ्तार से बह रहा है पानी। उत्तरकाशी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच ये भयानक तस्वीरें किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। आसपास के लोग इस बहाव को देखकर, तेज बहाव को देखकर दहशत में आ गए। अब सोचिए कोई भी अगर इसकी जद में आ जाए, चपेट में आ जाए, तो वो सीधा बहता चला जाएगा। हालांकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और हादसे की आशंका को देखते हुए अब कई सड़कों पर आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उत्तरकाशी की हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नाला किस तरीके से उफान पर है। तो बरसाती नाले की उफनती तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें ये उत्तरकाशी में सामने आई है उस वक्त जब मूसलाधार बारिश के बीच लगातार उफनते नाले का जलस्तर बढ़ता चला गया और देखिए किस रफ्तार से बहता नजर आया ये बरसाती नाला। इसकी जद में अगर कोई आ जाए तो फिर सोचिए क्या हाल होगा। लेकिन इस एहतियात को देखते हुए, हादसा ना हो जाए इस संभावना को भांपते हुए फिलहाल कई सड़कों को बंद कर दिया गया है, उस पर आवाजाही को रोक दिया गया है। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से आइए एक तस्वीर आपको गुजरात के पाटन की दिखाते हैं। हालात बेहद खराब। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बारिश की वजह से शहर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर जो आपके सामने है इस वक्त। देखिए किस तरीके से अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को ये शख्स खींचते हुए, क्योंकि इस रफ्तार से पानी के आगे बहती चली जा रही है।
ये देखिए, एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। तेज बहाव के बीच ये बाइक आगे बह रही थी और अचानक से जो इस बाइक का मालिक था वो दौड़ते हुए आया और इसको बचाने की कोशिश की है। देखिए, और एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां इसी तरीके से बहती हुई नजर आई। ये देखिए किस तरीके से कोशिश करा था बचाने की, लेकिन बहुत बचाया। पानी का बहाव बहुत तेज था और बेहद मुश्किल था इसको खींच पाना। फिर 2-3 लोग आए और उसकी मदद में जुट गए। तो पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बह रही है और इसी दौरान एक युवक तो, और ये देखिए एक बुजुर्ग शख्स बहता हुआ दिखाई दिया। इसके आगे एक बच्चा बह रहा था और उसको पकड़ने के लिए ये बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसके बाद तमाम लोग मदद के लिए आगे आए और फिर किसी तरीके से बचा लिया गया। तो पानी का बहाव तेज और उससे बाइक पकड़ी नहीं जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग भी मौके पर पहुंचते। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, बाइक बहती हुई जा रही है। इसके आगे एक और बाइक बह रही थी और फिर उसके बाद जब नजर पड़ी और फिर आखिरकार इस शख्स ने बाइक को पकड़ लिया, लेकिन अकेले उससे इस बाइक को पकड़ पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। बाइक आगे बह रही थी, तभी कुछ लोग आगे दौड़ते हैं उसकी मदद के लिए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी कि सड़कों पर किस तेजी के साथ बह रहा है पानी। सड़कें पानी से इस कदर लबालब है, पानी की रफ्तार इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नदी या फिर कोई नाला बह रहा हो। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने, एक तस्वीर बाइक बहते हुए और एक शख्स अपनी बाइक को बचाते हुए। तमाम लोग उसकी मदद के लिए पहुंचते, उसके बाद ही उसकी बाइक बच पाती। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बुजुर्ग बहता चला गया। यानी पानी का जो बहाव है इतना तेज है कि जब बाइक इतनी भारी बह रही है तो सोचिए लोग भी इसमें बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर हम आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। लगातार हो रही बारिश के बीच सड़कें उफनती नदी में तब्दील हो गई और सड़कों पर बह रहे दरिया का बहाव देखिए कितना तेज है। सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा। बारिश की वजह से, उफान पर आई नदियों की वजह से इलाके की कई सड़कों पर आवाजाही को बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर आवाजाही जारी रही तो लोग रिस्क लेंगे, लापरवाही बरतेंगे और उसके बाद देखिए हादसा भी हो सकता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। एकदम तेज रफ्तार से बहते दरिया की तरह ये सड़कें लग रही हैं। लिहाजा देखिए कोई भी चीज जद में आ रही है, कोई भी चीज चपेट में आ रही है इस पानी की, और ये पानी बहा ले जा रहा है। इस सबके बीच कुछ सामान भी बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल कई सड़कें ऐसी हैं जहां से होकर ये पानी गुजर रहा है। उन सड़कों पर रोक दी गई है आवाजाही, क्योंकि अगर लोग इन सड़कों से गुजरने की कोशिश करते हैं तो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की। नदियां उफान पर हैं, बरसाती नाले उफान पर हैं और इसका नतीजा ये कि सड़कें भी अब दरिया में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी किस रफ्तार से बह रहा है पानी और इस सबके बीच सड़क की ये तस्वीरें हैं। सोचिए सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। और आइए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर एक बार फिर से देखिए। तेज बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इसके मलबे में दबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की भी खबर है। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची राहत और बचाव की टीम, जिसने मलबे से एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया। आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हादसे वाली जगह के आसपास के मकानों को खाली करवा लिया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बरसात के बीच हुए इस हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीर पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मकान गिर गया, हादसा हुआ। और जानकारी ये कि एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक महिला को राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंचकर सुरक्षित निकालने में कामयाब रही। उस महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इस हादसे के बीच एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। कई जगह पर सड़कें बंद हो चुकी हैं तो कई जगह घरों में मलबा घुस गया है। पिथौरागढ़ के बिड़ इलाके में एक घर आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास भरभराकर गिर गया। ये जो घर है, कुशलनाथ यहाँ पर रहते थे अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने 2 मासूम बच्चों के साथ। और सुबह 4 बजे अचानक मिट्टी गिरने लगी और जो बगल की दीवार है वो इनके छत के ऊपर गिरी और जिसके बाद पूरी छत नीचे गिर गई। सोता हुआ पूरा परिवार दब गया, जिसमें से कुशलनाथ और उनके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी निधि बमुश्किल बच पाई है।
पड़ोसियों ने पूरा मलबा हटाकर लोगों को निकाला है, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। ये कहा जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि पड़ोसी की जो दीवार थी वो पूरी उनके घर के ऊपर गिरी है। और ये अब तस्वीर आपके सामने झारखंड के खूंटी की भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 33 पर बने एक डायवर्जन पर तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ दिखा, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसकी जानकारी मिलने पर राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची। खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन का सहारा लिया गया और डायवर्जन पर आवाजाही शुरू करने के लिए पत्थर डालने के काम में जुट गई। हालांकि पानी का बहाव कम नहीं होता देख कई गाड़ियां वहां से लौट भी गईं। तो ये देखिए लंबी कतार हाईवे पर गाड़ियों की। असल में बताया यह जा रहा है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। नेशनल हाईवे 33 पर एक डायवर्जन पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा था और इसी की वजह से ये लंबी लंबी कतार और यहां पर जुटी है भीड़, क्योंकि ये तमाम लोग अपने अपने वाहनों में सवार थे। कोई गाड़ी में सवार था तो कोई ट्रक में सवार था और ये लंबी कतार उस वक्त लग गई जब नेशनल हाईवे 33 पर भारी बारिश की वजह से डायवर्जन पर बने तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा और इसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। जानकारी मिली तो राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची। खुदाई में जो मशीन इस्तेमाल होती है फिर उसका सहारा लिया गया, लेकिन रफ्तार देखिए पानी की किस तरीके से, ऐसा लग रहा है बहुत तेज रफ्तार से कोई झरना बह रहा हो। उसके बाद खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन के सहारे डायवर्जन पर आवाजाही शुरू करने के लिए पत्थर डालने का काम शुरू किया गया ताकि पानी का बहाव रुक जाए। हालांकि जब पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो कई गाड़ियां वहां से वापस लौट भी गई। चलिए झारखंड के बाद अब आपको झारखंड से सटे बिहार की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि यहां पर भी लगातार नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गोपालगंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोपालगंज में तटबंध की मरम्मत में जुटे 2 लोग पानी में डूबने से बाल बाल बच गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मजदूर एक नाव पर सवार होकर सारण बांध की मरम्मत के काम में जुटे थे। तभी पानी के तेज बहाव में उनकी नाव पानी में डूब गई। हालांकि उस नाव के डूबने से महज कुछ ही सेकंड पहले दोनों मजदूर उस पर से उतर चुके थे और इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तटबंध की मरम्मत के काम में जुटे दूसरे मजदूर बिना वक्त गवाए उस नाव को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत बेकार हो गई और नाव नदी की तेज धारा में बह गई। इससे पहले नाव पर सवार दोनों मजदूरों को डंडे के सहारे सुरक्षित उतार लिया गया। तो मरम्मत के काम में ये मजदूर जुटे हुए थे और अचानक से देखिए किस तरीके से बहती नजर आई। ये जो नाव थी वो डूब गई। हालांकि जो दोनों मजदूर थे उनको बचा लिया गया। चलिए अब बिहार के बाद आपको गुजरात की तस्वीर। ये मेहसाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। मेहसाणा और सूरत, एक बार फिर यहां आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किल बढ़ाकर रख दी है। भारी बारिश और इसकी वजह से कई इलाके जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी लग गई ब्रेक। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि लोगों को फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये देखिए अभी कई और दिन बारिश हो सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 2 दिन तक गुजरात के कई इलाके जहां पर हो सकती है भारी बारिश। अब सोचिए अभी ये हालात, तो फिर अगर 2 दिन तक बारिश का सिलसिला बना रहता है तो किस तरीके के हालात बनेंगे। यानी फिलहाल लोगों की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ने की संभावना बनती दिख रही, क्योंकि 2 दिन और हो सकती है भारी बारिश। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए। ये सूरत और मेहसाणा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी, गाड़ियां आधी डूबी दिख रही हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है और ये हर जगह का हाल है, क्योंकि नाले और नदियां सब उफान पर है। लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा है पानी। इस सब के बीच देखिए सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। चलिए एक बार फिर से बिहार लिए चलते हैं। बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपके सामने। बाढ़ की विनाश लीला और इसकी तस्वीर आपके सामने। बाढ़ की चपेट में आए कुछ लोगों को एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए बचाने की कोशिश करती दिखी। बताया गया कि नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये लोग फंस गए थे और इसकी जब जानकारी एनडीआरएफ की टीम को मिली तो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नाव की मदद ली गई और फिर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। काफी देर की मशक्कत की गई। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम एक लंबे डंडे की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर किनारे तक ले आई। अचानक से पानी बढ़ा था दरभंगा में।
इस नदी में और उसके बीच फंस गए थे ये लोग। चलिए अब दिखाते हैं आपको पश्चिम बंगाल का हाल। ये देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से है नदियां उफान पर। बांध भी लबालब हो चुके हैं और तटबंध टूटने की आशंका को देखते हुए बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। बांध से अचानक छूटे इस पानी की वजह से आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए और कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। और अब तस्वीर आपके सामने आंध्र प्रदेश के कुरनूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसकी वजह से श्रीशैलम बांध लबालब है और इसके बाद बांध से पानी छोड़े जाने की डरा देने वाली तस्वीर आई सामने। बांध से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी की वजह से आसपास के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ये देखिए, चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है और इसकी वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। इलाके के कई पुल ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और इसकी वजह से जरूरी काम के लिए जो लोग निकले हैं जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। कुछ लोग बाइक को उठाकर नदी पार करते दिखाई दिए क्योंकि नदी का जलस्तर खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है, लेकिन यह भी बेहद जोखिम भरा हो सकता है।